आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ख़त्म करेंगे, लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड के बारे में कुछ बताना चाहूँगी, जो कि फैक्टराइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड हमने क्लास 8th में भी सीख रखा है। इस मेथड में देखो, जैसे एक मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है 6x² - x - 2 = 0। तो इस मेथड में करने के लिए हमें क्या करना है कि x² का जो कोफिशिएंट है दैट इज़ 6 और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है 2। तो इस कोफिशिएंट और इस कांस्टेंट टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 × 2 - 2 इज़ -12। ठीक है, तो हमें इस नंबर के बारे में सोचना है कि मुझे इस 12 का एक फैक्टर ढूंढना है जो कि प्लस या माइनस करने पे हमें x का कोफिशिएंट जो है वो नंबर ला दे। यानी कि हम 1 की बात करते हैं, ये 1 x के साथ मल्टीप्लाई में है कौन, यहाँ 1 है। तो 12 के फैक्टर के बारे में पहले सोचो कि 12 के फैक्टर्स हमें ऐसे मिलते हैं 3 4 × 12, 2 6 × 12 और 12 1 × भी 12 ही होता है। ये हमने ढूंढा फैक्टर्स, 3 4 भी है, 2 6 भी है, 12 भी है, 1 भी है। लेकिन हमें इन सब में से उसी पेयर को सेलेक्ट करना है जो कि प्लस करने से या माइनस करने से हमें क्या ला दे, 1 ला दे। तो यहाँ देखो 3 और 4 के बारे में सोचो कि 3 और 4 वैसे नंबर्स हैं जिसको माइनस किया जाता है तो हमें ये 1 मिल जाता है, जो यहाँ की रिक्वायरमेंट है इसके अकॉर्डिंग। तो क्या करेंगे, 6x² को जैसे था वैसे ही उतार लेना है। अब यहाँ क्या करना है, -1। तो तुम्हारे पास फैक्टर 4 और 3 तो मिल चुका है, तो यहाँ क्या लिखोगे, 4x और +3x। साइन का भी ध्यान रखना है, -4x रखा और +3x रखा। क्यों? क्योंकि -4 और +3 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, -1। ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या साइन यूज़ हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हम लोग साइन रखते हैं। -2 तुम्हें जैसे का वैसे ही उतार देना, =0। अब तुम्हें क्या करना है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है उसे छांटना है। 6x² और -4x में क्या कॉमन है, तो यहाँ दिख रहा है कि 2x दोनों के पास है, तो 2x को बाहर ले लिए तो इसके पास क्या बचा, 3x। फिर माइनस का साइन आ गया, इस दोनों में 2x हमने बाहर ले लिया है तो क्या बचा, 2। ठीक है, यहाँ देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो सिर्फ 1 ही है और कुछ नहीं है, तो +1 ये कॉमन हो गया और हमारे पास आ गया 3x - 2। जब भी स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म करते हैं तो ये याद रखना कि जो ये ब्रैकेट में बॉक्सेस में हमें मिला है ये दोनों सेम नज़र आने चाहिए। अगर तुम्हारा सेम नहीं आ रहा है मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ आ रहा है। साइन में भी सेम होना चाहिए, हर तरीके से तुम्हें ये बॉक्सेस सेम नज़र आने चाहिए। तो हमारे पास 2 फैक्टर मिल चुका है, एक है हमारे पास 3x - 2 और दूसरा क्या है 2x + 1। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में सबसे बेसिक चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है, x² के साथ कोफिशिएंट कौन है और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है। फिर उन दोनों के बीच मल्टीप्लाई चलता है, मल्टीप्लाई चलने के बाद आप फैक्टर ढूंढते हो तो सिलेक्शन करना होता है कि किसको सेलेक्ट किया जाए जो कि x का कोफिशिएंट हमें दे दे। वो सिलेक्शन अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। और हमारा पहला क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए जो रूल मैंने बताया था वो अच्छे से तुम्हें याद होगा कि बताया क्या गया था कि हमें x² के साथ जो कोफिशिएंट है उसको ध्यान से देखना है और जो कांस्टेंट टर्म है 10 उसको ध्यान से देखना है। उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई और फैक्टर्स उसके ढूंढने हैं। तो यहाँ पे जान रहे हो कि 10 के फैक्टर्स 2 × 5 भी 10 होता है, 2 × 5 भी क्या है, 10 है, और 10 का 10 × 1 इज़ ऑल्सो 10। लेकिन हमें सिलेक्शन किसका करना है, जो कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन से हमें ये 3 ला दे जो x का कोफिशिएंट है। तो इससे तो आने वाला है नहीं, चाहे तुम ऐड करो या माइनस करो ये नहीं देगा। तो बचा कौन, तो 2 और 5 को अगर साथ में ले लें तो वो 3 मिल जाएगा अगर सब्ट्रैक्शन प्रोसेस हम कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x² लिखा मैंने, -5x + 2x - 10 = 0। यहाँ पे ध्यान से देखो, -5x लिखा +2x, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 5 में से 2 चला गया तो ये क्या आ गया, 3x -3x। अब कॉमन लेने का रूल है, इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो x चलो कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, x - 5, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो 2 आ रहा है, तो फिर से x - 5 = 0। मैंने ये भी बोला था कि ब्रैकेट तुम्हें सेम यहाँ देखना चाहिए, तो ब्रैकेट अगर सेम आ रहा है मतलब फैक्टर सही निकल रहा है। तो x - 5 ये हो गया,
और दूसरा ब्रैकेट क्या हो गया, यहाँ जो बचा x और ये वाला +2, तो x +2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें क्योंकि रूट्स फाइंड आउट करना है, फैक्टराइजेशन तो हमने कर लिया और रूट फाइंड आउट करने के लिए 1 बाय 1 एक बार तुम्हें इसको 0 के साथ इक्वेट करना पड़ेगा और एक बार इसको 0 के साथ हमें इक्वेट करना है। तो इक्वेट करने के लिए यहाँ लिखेंगे देयरफॉर व्हेन x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे क्या हमें वैल्यू मिला, x इक्वल्स टू 5। ठीक है, और जब x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 करोगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू -2। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि हेंस दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये अलग से एक लाइन में हम लिख सकते हैं, हेंस x इक्वल्स टू 5 एंड -2 आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं 2x² + x - 6। यहाँ भी ध्यान से तुम्हें देखना है क्या करना, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। 2 और -6 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 12। तो इस 12 का हमें फैक्टर ढूंढना है। 12 के फैक्टर के लिए क्या सब होता है, 2 6 × 12, 3 4 × 12, 12 1 × 12। ये सारे नंबर्स अगर तुमने ढूंढ लिए तो अब तुम्हें सोचना है कि हम यहाँ पे क्या सिलेक्शन कर लें कि हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो 12 दे रहा है वो प्लस माइनस करने पे 1 भी दे दे। ठीक है, तो 4 × 3 जो है वो होता है 12, और 4 में से 3 को अगर माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा, 1। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2x² + 4x - 3x - 6 इक्वल्स टू 0। अब कॉमन लेते हैं, इस दोनों में क्या कॉमन है, तो 2x कॉमन है, तो क्या बचा, तो इसके पास बचा x और इसके पास क्या बचा, 2। इस दोनों में क्या कॉमन है, तो दिख रहा होगा माइनस इसके पास भी है, माइनस इसके पास भी, तो माइनस कॉमन हो गया। और 3 भी कॉमन है क्योंकि यहाँ भी है और इसके पास भी है, 6 क्यों, क्योंकि 3 × 2 6, तो 3 हमने बाहर ले लिया, तो क्या बचा, x और ये हो गया +2 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो हमारे पास क्या हो गया, x +2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2x - 3 इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर्स तो हमारे निकल गए। अब हमें करना क्या है, इसको इक्वेशंस के रूट्स निकाले हैं, तो 1 बाय 1 0 के साथ हमें इक्वेट करना पड़ेगा। तो दिस इम्प्लाइज कि x + 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस होगा कि 2x - 3 इक्वल्स टू 0, ये भी तो हो सकता है। जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या निकल गई, -2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल्स टू 3, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ फाइंड आउट हो चुकी है। अब दो वैल्यूज़ हमेशा ही निकलेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो रूट्स हमेशा ही 2 आएंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास -2 एंड 3/2। तो यहाँ पे एक लाइन में तुम्हें लिखना पड़ेगा, जैसे ऊपर में हमें लिखना था, यहाँ पे एक सेंटेंस बना के तुम्हें लिखना है, thus x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 3/2 आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास रूट फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, √2x² + 7x + 5√2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, 5 × √2 × √2 यानी 5 √2 क्या होता है, 2। ठीक है, तो 5 2 × 10। अब इस 10 का तुम्हें फैक्टर सही तरीके से लेना है कि वो प्लस माइनस करने पे 7 हमें दे दे। तो 5 2 × 10, तो 5 और 2 को जोड़ लें तो हमारा 7 भी तो मिल जाएगा। तो क्या लिखोगे, √2x² + 2x + 5x + 5√2 इक्वल्स टू 0। अब इस दोनों में हमें क्या करना है, कॉमन भी लेना पड़ेगा। कॉमन लेने के लिए ध्यान देना कि 2 किससे मिलकर बना हुआ है, तो √2 एक्चुअली √2 × √2 से बना हुआ है। एक √2 हमने अगर बाहर निकाल लिया तो इसके पास √2 बच जाएगा। तो √2 × x, ये ब्रैकेट थी, इसके पास क्या बचा, तो x, और इसके पास क्या बचा, तो √2। बस इतना ही। इस दोनों में देखो क्या कॉमन है, तो 5 कॉमन है, तो 5 को बाहर निकालिए, तो x + √2 इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये दोनों बॉक्सेस जो हैं, ये जो डब्बे हैं वो सेम आना चाहिए, वो आ चुका है। तो 2 फैक्टर हमारे पास निकल गया, एक आ गया x + √2 और दूसरा क्या आया, √2x + 5 इक्वल्स टू 0। अब करना क्या है, दोनों को 1 बाय 1 0 के साथ इक्वेट करना है। जब x + √2 0 के बराबर होगा तो एक x की वैल्यू आएगी, और जब √2x + 5 0 के साथ इक्वेट होगा तो यहाँ से भी एक x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है x इक्वल्स टू -√2 और यहाँ से हमारे पास आ रहा है -5/√2। ठीक है, और ये भी जानते हो कि डिनोमिनेटर में √2 नहीं रहना चाहिए, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो क्या करना है, हमें इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा √2 से। तो ये हो जाएगा -5√2 और नीचे हो जाएगा 2। ठीक है, तो 10 वी कैन से 10 x इक्वल्स टू -√2
and x equals to minus 5 root 2 by 2 is are two roots of equation, किस इक्वेशन का, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ नंबर. 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0. इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे इक्वेशन सही करने के लिए. तो ये हो गया 8 2 16, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ये जो 8 डिनोमिनेटर में था ना, ये 0 के पास चला गया, तो ये 0 ही बन गया. तो ये तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है. बस अब स्प्लिटिंग की तरफ ध्यान देना है. 16 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा क्या, 16. 16 इंटू 1 इज़ 16. तो 16 का ऐसा फैक्टर ढूंढो जो कि प्लस माइनस करने पे हमें 8 ला दे. तो 4 4 जो 16, ये सिंपल है. तो क्या करना है, 16x स्क्वायर माइनस 4x फिर से माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 4x क्या हो गया, माइनस 8x. अब कुछ करना नहीं है, कॉमन निकालना है. तो 4x कॉमन ले लेते हैं. यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, तो 4x माइनस 1, और इस दोनों में भी माइनस 1 कॉमन लेते हैं. हमारे पास बचा 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. दो फैक्टर हमारे पास आ चुका है, 4x माइनस 1 और दूसरा क्या है, 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. अब 1 बाय 1 इसको भी 0 के साथ इक्वेट करेंगे. इसको भी आना तो सेम ही है, फिर भी तुम्हें शो करना है. तो यहाँ लिखोगे 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज कि x इज इक्वल्स टू 1/4. तो हमारे पास जो दो रूट्स आए वो सेम ही आए, क्योंकि 1/4 जो है इसके साथ भी आएगा, 1/4 इसके साथ भी आएगा. तो वी कैन से दस x इक्वल्स टू 1/4 and 1/4 are roots of the given equation. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अब 100 का हमें फैक्टर ढूंढना है जिसको प्लस माइनस करने पे 100 मल्टीप्लाई करने पे 100 आता हो, प्लस माइनस करने पे क्या मिल जाता हो, 20. तो 10 10 जो 100 और 10 10 को प्लस कर दो, हो जाएगा 20. तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 100x स्क्वायर माइनस 10x फिर से माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. इस दोनों में कॉमन ले लो. क्या कॉमन मिल रहा है, तो 10x कॉमन मिल रहा है. यहाँ क्या बचा, तो 10 बचा माइनस 1. इस दोनों में माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. तो हमारे पास दो फैक्टर आ चुका है, 10x माइनस 1, और दूसरे बॉक्स में भी सेम ही आया जो यहाँ रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे भी आ गया 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. दोनों ही सेम ही आ रहे हैं. अब इक्वेट भी करेंगे तो एक का ही करके दिखा देंगे, क्योंकि इसके साथ भी वही आ रहा है. तो व्हेन 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/4, सॉरी 10. x इक्वल्स टू 1/10 आ गया. हेंस रूट्स आर 1/10 एंड 1/10. दोनों ही सेम ही आ रहा है, इसके साथ भी इसके साथ सेम आ रहा है. दो तो हमें लिखना ही है आंसर में. हेंस द रूट्स आर 1/10 एंड 1/10. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1. ये बुक में एग्जाम्पल 1 देखोगे तो यही दो इक्वेशन मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन मिलेगा x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0. इन दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड. तो स्प्लिटिंग टर्म का जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है उसमें सबसे पहले क्या है कि ये जो कांस्टेंट नंबर है इसको फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई करके देखते हैं जो नंबर मिला वो 45 है, आ रहा है या नहीं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके. तो सबसे पहले इस 324 को हम लोग स्प्लिट करेंगे. तो फैक्टराइजेशन मेथड ले रहे हैं. तो 9 से मैंने इसको डिवाइड किया है, तो ये मिल रहा है 36, और 9 और 36 दोनों ही मिलके क्या बना देंगे, 45. ठीक है, तो मैंने 9 और 36 का यूज़ किया है इसको स्प्लिट करने के लिए. तो इसको सॉल्व करते हैं. तो हो गया x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन मैंने लिख लिया. इक्वेशन लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसके फैक्टर्स जो आपने ढूंढे हैं. तो x स्क्वायर हो गया माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये 0 इसलिए क्योंकि ये तो चल ही रहा था. 9 और 36 मिलके ही 45 बना रहा है, वो भी निगेटिव ही हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि ये निगेटिव है और ये निगेटिव दोनों मिलके
नेगेटिव 45 देंगे। अब हमको क्या करना है कि कॉमन निकालना है। तो फर्स्ट टू टर्म्स इन दोनों में देखो कि कॉमन तुम्हें क्या मिल रहा है। तो कॉमन हमें क्या मिल रहा है, दोनों में x मिल रहा है। तो x को उठाओ, यहाँ से x उठाओ तो क्या बचा x माइनस 9। और इस दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, इसको ढूंढो कि यहाँ पे 36 हमें कॉमन मिल रहा है। तो -36 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 9 मिल रहा है इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दो फैक्टर मिल गया हमारे पास, x माइनस 9 x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। अब 1 बाय 1 इक्वेट करना पड़ेगा, एक बार इसको भी एक बार इसको भी। तो हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल्स टू 9 और दूसरा क्या आ गया x माइनस 36 को जब इस 0 के साथ इक्वेट करोगे तो x इक्वल्स टू 36। तो हमारे पास दो फैक्टर यहाँ पे निकल चुके हैं। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 9,36, ये दो आंसर आ चुके हैं। इसी का सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है x² माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। 55 का फैक्टर हमें मिल गया 30 और 25। 30 और 25 को लेकर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो x² माइनस 25x माइनस 30 प्लस 750 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये देखो 25x और ये 30x, यही दोनों जब प्लस करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस जैसे ही करोगे तो क्या मिलेगा -55। ठीक है, उसके बाद हमें कॉमन ढूंढना होता है दो टर्म्स के बीच में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो हमें यही मिल जाना है, 750 ही मिलना है। तो इस दोनों में कॉमन क्या आ गया, x कॉमन आ गया, तो x माइनस 25 और इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो -30 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे फिर से x माइनस 25 आएगा, 0 आ गया। हमारे पास दो फैक्टर निकल चुके हैं, x माइनस 25 और x माइनस 30। तो 1 बाय 1 0 के साथ इक्वेट करेंगे। तो जब x माइनस 25 0 के साथ इक्वेट करोगे तो ये क्या देगा, x इक्वल्स टू 25। और जब x माइनस 30 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तब क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 30। तो हमारे पास दो जीरोज़ आ गए, 25 भी आ गया और 30 भी आ गया। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 25, 30। ये दो हमारे पास जीरोज़ फाइंड आउट आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड टू नंबर हुज सम इज़ 27 एंड द प्रोडक्ट इज़ 182। इस क्वेश्चन में देखो जो ये दे रखा है ना, सम इज़ 27, यहीं से हम लोग लेके चलेंगे। अगर एक नंबर हमारा x होगा तो दूसरा नंबर क्या होगा, 27 माइनस x। तो इसको ही लेकर चलेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग इस फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या लिखना है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स बी, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज x एंड 27 माइनस x। ठीक है, और हमें आगे क्या दे रखा है, प्रोडक्ट इज़ 182, यानी इन दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो 182 के साथ इक्वेट हो जाएगा। तो x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल हो गया 182। अब सिंप्लीफाई जैसे ही करोगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, x² माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये x² यहाँ निगेटिव आ रहा है, लेकिन सबको उठा के इस साइड लेके चले जाओगे तो इक्वेशन यही आएगा, x² माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, 182 का फैक्टर ढूंढना है जो कि प्लस माइनस करने पे 27 ला दे। तो ये मिलेगा x² माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर मिल चुके हैं, एक हो गया x माइनस 13 और दूसरा मिल जाएगा x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, यानी x की वैल्यू 13 और x की वैल्यू 14 आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा आ चुका था रिक्वायर्ड नंबर्स 13 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हमें एज्यूम करना है। तो हमने लेट कर लिया कि एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 1। सो लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1। अब यहाँ हमें क्या दे रखा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जब सम करोगे तो क्या मिलेगा, 365। तो x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, 365। अब सिंप्लीफाई करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, x² प्लस x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 365। सबको एक साइड ही लेके चले आते हैं तो इक्वेशन छोटा हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में देखो कि 2 हमारे पास कॉमन है तो 2 को क्या कर सकते हैं, बाहर भी निकाल सकते हैं। तो 2 को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ये मेरे पास हो गया x² प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब ये 2 इधर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो इसको ख़त्म कर देते हैं, इक्वेशन सिंपल सा हो गया हमारे पास, x² प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब स्प्लिट करेंगे 182 के लिए, तो 182 का जो फैक्टर है वो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें मिला था 13 और 14। तो यही मिलेगा, x² प्लस 14x माइनस 13x
माइनस 182 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ध्यान देना कि 14 में से 13 जा रहा है, तभी यहाँ पे x आना है। अब कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद जो फैक्टर हमें मिलेगा वो हमारे आंसर में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 13 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे आ गया x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर हमारे पास आ चुका है, x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। सो जब इसको a0 के साथ इक्वेट करोगे, व्हेन x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू माइनस 14, और जब 13 के साथ करेंगे व्हेन x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 13। अब हमें यहाँ पे क्या करना था, पॉजिटिव इंटीजर्स कंसिडर करना था, नेगेटिव को तो कंसिडर करना नहीं था, तो सो नेगेटिव आंसर विल बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, वी विल टेक ओनली x इक्वल्स टू 13, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर निकालना था, तो 13 फर्स्ट नंबर है, तो अगला नंबर क्या होगा, x प्लस 1। तो एक अगर x है, सो द 2 नंबर्स आर, so the 2 positive integers are 13 and 14। 13 ले लिया, 13 में 1 ऐड कर दी, तो क्या मिल गया हमें, 14 भी मिल गया। तो ये इस क्वेश्चन का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। The altitude of a triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides। इस क्वेश्चन में क्या, एक राइट ट्रायंगल की बात की है, तो मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया ABC एक राइट ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे C पे 90 डिग्री है। इस क्वेश्चन में और क्या सा दे रखा है कि एल्टीट्यूड के बारे में दे रखा है कि एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो बेस को ही मैंने एज्यूम कर लिया कि x सेंटीमीटर है, तो एल्टीट्यूड क्या होगा, x माइनस 7, इससे 7 सेंटीमीटर कम है। सो बेस ऑफ द ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर, सो एल्टीट्यूड विल बी x माइनस 7 सेंटीमीटर। इफ़ द हाइपोटेनस इज 13, तो हाइपोटेनस हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम तो जानते होंगे कि पाइथागोरस थ्योरम में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ तुम्हें लिखना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये AB हमारा हाइपोटेनस है, AC ये एल्टीट्यूड है, और BC हमारा क्या है, BC ये बेस है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम अभी कैलकुलेशन पार्ट कंप्लीट करेंगे। कैलकुलेशन के लिए देखो, AB की वैल्यू हमारे पास क्या थी, तो 13, तो 13 का स्क्वायर, और AC हमने क्या लिया है, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 13 का स्क्वायर होता है 169, x माइनस 7 का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सबको एक साइड लेके चले आना है, 169 को या उधर लेके चले जाओ, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और इस 169 को इधर लेके चले आए, और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, 0। तो मेरे पास एक सिंपल सा इक्वेशन आ रहा है, वो क्या आ रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 14x एंड माइनस, इसमें से जब माइनस करोगे तो ये क्या होगा, 1 to 0। ठीक है, 2 कॉमन भी निकलेगा, 2 जैसे ही कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे छोटा और भी हो जाएगा इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या करना है, हमें स्प्लिटिंग का मिडल टर्म ही करना है। अब देखो 60 का फैक्टर, क्योंकि x स्क्वायर के साथ तो 1 है, 1 इंटू 60 60, 60 का फैक्टर उनके 12 5 जा 60, तो 12 और 5। ठीक है, 12 में से हमारा 5 जाएगा तो हमें 7 मिल भी जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, कॉमन निकाल लो, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12, और यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे तो फिर से x माइनस 12। तो 2 फैक्टर्स हमारे पास आ गए, x माइनस 12 और x प्लस 5 आ गया 0 के साथ। अब 1 बाय 1 इक्वेट कर देंगे, जब इक्वेट करोगे तो जब x माइनस 12 को 0 के साथ इक्वेट करोगे यू विल गेट x इक्वल्स टू 12, और जब x प्लस 5 को 0 के साथ इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू माइनस 5। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ यहाँ पे निकल चुकी है, लेकिन जो साइड होगा ट्रायंगल का वो नेगेटिव नहीं होगा, साइड ऑफ द ट्रायंगल विल नॉट बी नेगेटिव। सो ये जो है नेग्लेक्ट करना है, -5 की वैल्यू को हमें नहीं लेना है, हमें किसको लेना है, x इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पे तुम्हें एक लाइन बस लिखना पड़ेगा कि साइड ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है,
ट्रायंगल की साइड जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो हम क्या लेके चलेंगे, x इक्वल्स टू 12 लेके चलेंगे। तो ये x हमारा एक्चुअली था क्या, तो हमारा ये बेस था, तो हमने इस बेस को लिख दिया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी होगी, एल्टीट्यूड हमारी कितनी होगी, तो 12 माइनस 7, 12 में से 7 माइनस करो, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, फिर भी मैं ये क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, यहाँ मैंने कंप्लीट नहीं किया है। कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of the production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. ठीक है, तो यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री की बात की गई है, वहाँ पे जो आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है उस और उसका कॉस्ट कैसे क्या कंसिडर किया गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स एक दिन में कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं वही हम लोग लेट करेंगे। तो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, एक दिन में कितना आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, ये हमने मान लिया कि x ही प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब प्रोडक्शन के बारे में दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो कुछ ऐसा जा रहा है, कितना, रुपीज़ 2x प्लस 3, रुपीज़ 2x प्लस 3, ये कॉस्ट के बारे में तुम्हें दे रखा है। और टोटल कॉस्ट भी दे रखा है कि यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितना है, 90 रुपीज़ है, ठीक है। तो रुपीज़ 90। अब इसी को लेके हम इसको सॉल्व करेंगे कि अगर इस दोनों को इतने प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये कॉस्ट है, तो नंबर ऑफ़ आर्टिकल को उसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो और टोटल जो खर्चा है उसके साथ हम लोग इक्वेट कर देंगे। तो देयरफॉर x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 90। सिंप्लीफाई कर लेते हैं मल्टीप्लाई वगैरह करके, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल 90। सॉल्व करने के लिए क्या है, सबको एक साइड लेके चले आओ, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब हमें फिर से क्या करना है, इस 90 का फैक्टर ढूंढना है जो कि प्लस माइनस करने पे हमें क्या ला दे, 3 ला दे। तो 90 का फैक्टर ढूंढोगे ना, तो 12 इंटू 15 180 लाना है, 2 इंटू 90 इज़ 180, हमें 90 का नहीं 180 करना है, फर्स्ट और लास्ट नंबर का। तो 12 इंटू 15 हमें मिलेगा ना, 12 और 15 इसके फैक्टर होंगे। तो यहीं पे हम लोग अब सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। इस दोनों में क्या कॉमन मिला, तो 2x कॉमन मिल रहा है हमें, 2x कॉमन ले लो, सॉरी 2x नहीं x ही कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया 2x प्लस 15, इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो 6 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, 6 2 जो 12 और यहाँ प्लस 15, ठीक है, इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, 2x प्लस 15 और दूसरा फैक्टर आ गया x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो 1 बाय 1 दोनों को इक्वेट करेंगे, एक बार 6 आ जाएगा और एक बार माइनस 15/2 आएगा। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमारे पास पॉजिटिव 6 भी आएगा और एक बार सॉल्व करेंगे तो माइनस 15/2 आएगा, ठीक है। लेकिन हमने नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स को x सेलेक्ट करा था, तो ये माइनस 52 बाई कहने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, इट शुड बी नेगलेक्टेड, तो इसको नेगलेक्ट कर देना है। तो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज़ 6 एंड द कॉस्ट इज़, उस आर्टिकल का कॉस्ट भी तो निकालना था, तो वो कितना था, 2x प्लस 3 था, x की जगह पे 6 पुट कर दो, तो 2 इंटू 6 प्लस 3, तो ये कितना हो गया 15। ये 15 रुपीज़ जो है ये इसका कॉस्ट निकल गया। और आर्टिकल हमने कितना प्रोड्यूस करा, तो 6 आर्टिकल्स वहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये एक्सरसाइज 4.2 हमारा कंप्लीट होता है। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।